आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे 24 के खेल की, 24 के सियासी खेल की और सीटों पर तालमेल की। देखिए, जब चुनाव लड़ते हैं सीटों का बंटवारा तो तय करना पड़ता है ना, और दो बड़े गठबंधन आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। एक इंडिया मुकम्मल गठबंधन के तौर पर, एक एनडीए और एक इंडिया जो अभी भी बनने की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो सीटों का बंटवारा तो दूर की कौड़ी दिखाई देता है। और हमने इंडिया में जो पेच है, जो उलझन है, जो कंफ्यूजन है, जो कंपीटिंग डिमांड्स हैं, उस पर बहुत सारी चर्चाएं की हैं। लेकिन आज हम एनडीए के खेमे में भी थोड़ी ताका झांकी करने वाले हैं। और वो क्यों? कल एक बड़ी खबर आई महाराष्ट्र से, सरकार जो है वो बरकरार रहेगी, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। शिंदे गुट जो है शिवसेना का, वही असल शिवसेना है। यह महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने फैसला सुना दिया। चुनाव आयोग ने भी यह बात मानी थी। तो एनडीए खेमे में लोग बम बम हैं, मिठाइयां बांटी गई, फूल मालाएं एक दूसरे को पहनाई गई, विक्ट्री के साइन बनाए गए। लेकिन ये राजनीति का जो खेल है ये अजब और गजब भी होता है। इसके थोड़ा अंदर तह में जाएंगे तो आप ये भी पाएंगे कि अब एकनाथ शिंदे तो चेहरा हो गए, उनकी शिवसेना असल शिवसेना हो गई। तो 48 सीटों पर, और ये 48 सीटें बहुत अहम हैं एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए भी। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र की हैं, 48 सीटें। 25 बीजेपी लड़ी, 23 शिवसेना लड़ी थी जब तक फूट नहीं हुई थी। ये 2019 की बात कर रहा हूं। अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना असल शिवसेना है, तो क्या वो 23 सीट नहीं मानेंगे? योग्यता पर तलवार जब तक लटकी हुई थी, बीजेपी अपने हिसाब से सब कुछ करवा सकती थी। क्या अब वो करवाने की स्थिति में होगी? और ये जो अध्याय है यहीं खत्म नहीं हुआ। कल जो 10 तारीख को फैसला आ गया, 31 जनवरी से पहले एनसीपी पर भी फैसला करना है कि जो ये अजित पवार गुट बना है यही असल एनसीपी है, अयोग्य तो नहीं है, इस पर भी फैसला सुनाना है। और कल का फैसला हमें यह राह जरूर दिखाता है कि वो भी असल शिवसेना असल एनसीपी मानी जाएगी, अजित पवार गुट की एनसीपी। तो एनसीपी ने पिछली बार 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तब वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी। तो वो कितना नीचे आने को तैयार होंगी। और बीजेपी ये जानती है कि लोकसभा में जो ताकत है दरअसल उसके पास है, सपोर्टिंग कास्ट में हो सकती है एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी। तो यहां पर भी दिक्कतें आएंगी और सीट शेयरिंग क्या 31 जनवरी तक का इंतजार करेगी? और मामला यही नहीं थमता। बिहार की हम बहुत बातें कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने लगभग फॉर्मूला तय कर लिया है, एक आम सहमति वहां पर इंडिया में बनती दिखाई दे रही है। वो इकलौता राज्य है कि भाई यहां पर सीट शेयरिंग में सभी जानकारों का, विश्लेषकों का यह मानना है दिक्कत नहीं आएगी। पर क्या बीजेपी के लिए दिक्कत अब मुंह बाए खड़ी होने लगी हैं? और वो कैसे? चिराग पासवान हनुमान बने घूमे बीजेपी के लिए, विधानसभा चुनाव में जबरदस्त नुकसान पहुंचाने में कामयाब भी हुए। जेडीयू 43-44 सीटों पर सिमट गई जेडीयू 243 की विधानसभा में, मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार, ये अलग बात है। अब चिराग पासवान 6 लोकसभा सीट मांग रहे हैं। जो एलजेपी, जब तक वहां भी एक फूट हुई, उनके चाचा अलग हो गए, पारस गुट, वो एक अलग एलजेपी बन गई, 5 सांसद उनके साथ हैं। अकेले रह गए चिराग पासवान, पर वो कह रहे हैं मुझे 6 सीट चाहिए। तो पशुपति पारस को भी तो उनका हक बनेगा फिर 6 सीट पर।
उपेंद्र कुशवाहा वो 3 सीटों पर ताल ठोक रहे हैं। और एसबी-एसपी सुहेलदेव भारत समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की ये पार्टी है, उत्तर प्रदेश की पार्टी है, वो बिहार में 4 सीटें मांग रहे हैं और बाकायदा सीटों के नाम भी उन्होंने साफ कर दिए हैं कि नवादा, वाल्मीकि नगर, सिवान और काराकाट ये सीटें चाहिए। और लगे हाथों उत्तर प्रदेश में भी 5 सीटों की मांग कर दी है। तो अनुप्रिया पटेल क्या पीछे रह जाएंगी और संजय निषाद क्या खामोश बैठे रहेंगे? तो ये जो छोटी मोटी उलझनें हैं, क्या अब ये एम्पलीफाई होती दिखाई दे रही हैं एनडीए खेमे में भी? ये सीटों का बंटवारा जो है, इसी पर तो खेल अटका है सारा। और अगर हम हरियाणा की बात करें, देखिए कहने को 40 घटक हैं एनडीए में, पर वो दरअसल बीजेपी केंद्रित है और उसमें जुड़े हैं शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट, एनसीपी, अजित पवार गुट, और फिर एलजेपी, पशुपति पारस गुट, एक चिराग पासवान, वो अभी हैं भी या नहीं, इस पर भी पूरी क्लैरिटी नहीं है। और फिर छोटे छोटे दल, और फिर ऐसे दल जिनके नाम बीजेपी के नेताओं को भी नहीं पता। हरियाणा की बात करें तो 5 साल से या 4.5 साल कह दीजिए, वहां पर सरकार चल रही है बीजेपी की, पर समर्थन वो सत्ता की चाबी दरअसल सौंपी उन्हें जेजेपी ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कह रहे हैं कि नहीं, हम तो अकेले 10 की 10 सीट लड़ेंगे। तो जेजेपी कहां जाएगी? तो एनडीए की जो ये उलझने हैं, इन पर चर्चा कम हो रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इंडिया की बात करें तो वहां पर कहीं मामला सुलझता दिखता है तो कहीं और उलझन आती हुई साफ दिखाई देती है। और आज की तारीख में सबसे बड़ी उलझन तो बन गई है ममता बनर्जी। 2 सीट देने की बात कर रही थी, अब उन्होंने कहा कि असम की 14 में से 4 सीटें मैं लड़ूंगी। और अभी ताजा ताजा खबर आई, कुछ देर पहले ही गिरी, मैं बिल्कुल पत्रकारिता की भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं, खबर गिरती है, क्या गिरी कि जो नेशनल अलायंस कमेटी बनाई हुई है कांग्रेस ने, जिसके संयोजक मुकुल वासनिक हैं, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश उसके सदस्य हैं, वो बातचीत कर रहे हैं बाकी सभी अपने विपक्षी सहयोगियों से। तृणमूल ने कह दिया है कि तृणमूल का कोई भी प्रतिनिधि अब कांग्रेस की इस जो समिति है, कमेटी है गठबंधन वाली, इसके पास नहीं जाएंगे, हम नहीं जाते जी। तो ये फिर एक पेंच अटक गया है, जबकि बिहार में पेंच सुलझता दिख रहा है। वहां से सूत्रों के हवाले जो खबर आ रही है, 16 सीट जेडीयू और आरजेडी, 17 भी हो सकती हैं। कांग्रेस को 4-5 सीटें, 3 से 4 सीटें वो दी जाएंगी वाम खेमे को, सीपीआई को और सीपीआई-एमएल को। उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं दिखती। पर उत्तर प्रदेश में भी अभी एक पेंच है। उत्तर प्रदेश को लेकर एक 9 तारीख को बैठक हुई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच। राय तो बनती दिख रही है, एक आम सहमति तो बनती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार जो कोशिशें कर रही है कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती वो भी इस गठबंधन में आए, वो समाजवादी के खेमे को रास नहीं आ रहा। तो कांग्रेस को 8 सीटें या 10 सीटें समाजवादी पार्टी देने को तो तैयार है, लेकिन क्या कांग्रेस उतने में मान जाएगी? और अगर बीएसपी को लाने में आमादा है तो बीएसपी को जो सीट दी जाएंगी वो तो समाजवादी पार्टी के कोटे से जाने वाली हैं। और इसमें टाइम, और राजनीति में कहते हैं वक्त बहुत महत्वपूर्ण होता है, इट्स ऑफ प्राइमरी एसेंस, टाइमिंग। और इसमें देरी हो रही है क्या? जेडीयू का साफ मानना है कि बहुत देरी की जा रही है, जल्द से जल्द
इस बात को निपटाया जाए और फिर साथ खड़े होकर ताल ठोकी जाए। तो क्या वो ताल ठोकी जाएगी? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। सीटों का बंटवारा, 24 का खेल अटका सारा, और इंडिया में जारी घमासान, एनडीए भी परेशान। परेशानी क्या दोनों तरफ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।